पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक कहावत है कि जिसके पास अल्पसंख्यक उसके पास सत्ता की चाबी। 2021 में ममता बनर्जी की प्रचंड जीत के पीछे 27% मुस्लिम आबादी की वो फौलादी दीवार थी जिसे बीजेपी चाहकर भी नहीं तोड़ पाई। लेकिन क्या 2026 में ये दीवार दरकने वाली है? क्या हुमायूं कबीर और ओवैसी का जो नया गठबंधन है मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने को तैयार है? वहीं क्या बीजेपी काउंटर पोलराइजेशन के दम पर बंगाल की सत्ता हासिल करेगी? क्या मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों और नए समीकरणों के बीच बंगाल में इस बार हिंदू और गैर मुस्लिम वोट बैंक एक मुश्त होकर बाजी पलट देगा? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम डिकोड करेंगे बंगाल चुनाव का नया चुनावी समीकरण। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अंदर हम आपको एक बहुत ही एक्सक्लूसिव जानकारी देने वाले हैं और वो जानकारी ये होगी कि क्या वाकई में जिस तरीके से ममता बनर्जी को बंगाल में एक मजबूत लीडर के तौर पे दिखाया जाता है, क्या वो वाकई में है? क्या 2021 के जो चुनाव नतीजे थे उनमें वाकई में टीएमसी बीजेपी से इतना आगे थी जितना कि बताया जा रहा है? परत दर परत हम उस फेक नैरेटिव को भी आज आपके सामने खोलकर रख देंगे जो कि पिछले 5 साल से मीडिया के माध्यम से बनाने की कोशिश की जा रही है। शुरुआत करते हैं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की आखिर इंश्योरेंस पॉलिसी है क्या। तो आंकड़ों से समझिए इस चीज को कि 2021 में टीएमसी ने 213 सीटें जीती थी और बीजेपी ने 77। इस जीत की बुनियाद में वो 106 विधानसभा सीटें टीएमसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी जहां मुस्लिम आबादी 25% से ज्यादा है। तो स्ट्राइक रेट का अंदाजा आप अपने आप लगा लीजिए कि 112 में से 106 सीटें टीएमसी ने अपने नाम कर ली थी और इन 112 में से बीजेपी को एक सीट भी नहीं मिली थी। यानी जिन सीटों के ऊपर 25% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स रहे हैं वहां प्रचंड जीत टीएमसी को मिली, क्लीन स्वीप किया और बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई है। और सर्वे ये बताते हैं कि ये जो 106 सीटें थी इनके ऊपर टीएमसी को लगभग 60 से 75% तक वोट शेयर मिला और बीजेपी के खाते में केवल 10 से 12% वोट आए। तो सवाल सहज रूप से उठता है कि आखिर ये सीटें हैं कौन सी और कौन से जिले हैं। तो देखिए, बंगाल में 5 जिले तो ऐसे निर्णायक हैं जहां मुस्लिम वोटर्स जो हैं उनकी आबादी 35 से लगभग 70% तक है। मुर्शिदाबाद 67% आबादी है और यहाँ सीटें कितनी है विधानसभा की? 22। मालदा जिले में लगभग 52% आबादी है और विधानसभा की सीटें आती है 12। उत्तर दिनाजपुर, यहाँ की आबादी लगभग मुस्लिम आबादी जो है वो लगभग 50% है और मुस्लिम बहुल सीटें आती हैं 9। बीरभूम के अंदर करीब 38% आबादी है मुसलमानों की, 11 सीटें आती हैं और दक्षिण 24 परगना में करीब 36% आबादी है और सीटें या विधानसभा की आती हैं 31। यानी कुल मिलाकर ये जो 5-6 जिले हैं इनके अंदर लगभग 85 यानी 85 सीटें ऐसी हो जाती हैं जो मुस्लिम बहुल है, जहां मुस्लिम वोटर्स की तादाद 35% से ज्यादा है, 80% तक भी है। इसके अलावा 4 जिले और हैं, उत्तर 24 परगना, नदिया, हावड़ा और कूच बिहार। इन 4 जिलों के अंदर मुस्लिम आबादी जो है वो 25% से ज्यादा है। तो अगर इस पूरे आंकड़े को हम 2021 के चुनाव से समझने की कोशिश करें दोस्तों, और यही वो बड़ा ब्लॉक था जिसने बीजेपी के मिशन बंगाल के मंसूबे को ध्वस्त किया था, क्योंकि बीजेपी ने 112 सीटों में से खाता भी नहीं खोल पाई और टीएमसी ने 112 में से सीटें जीती 106। और यहीं से उस कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों जिसका दावा हमने आपको किया था कि क्या बंगाल में ममता बनर्जी उतनी मजबूत है जितना कि उन्हें प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जो एक फेक नैरेटिव बनाकर पिछले 5 साल से जनता के सामने परोसा जा रहा है। अब उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, अभी आपने ये देखा कि किस जिले के अंदर कितनी मुस्लिम बहुल सीटें हैं। तो 112 सीटें ऐसी निकल के आ रही हैं जहां 25% से ज्यादा आबादी है। अब 2021 के चुनाव को देखिए आप, तो उस समय टीएमसी को वोट शेयर जो मिला वो लगभग 48% था और बीजेपी का वोट शेयर जो था वो लगभग 38% था, यानी 10% का अंतर था टीएमसी और बीजेपी में। अब इस वोट शेयर का जो अंतर था ये 10%, इसकी हकीकत को समझिए। बंगाल का दरअसल पूरी की पूरी बंगाल की डेमोग्राफी जो है 294 सीटों की वो 2 भागों में बट गई है, 112 बनाम 182। 112 सीटें वो हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की तादाद 25% से ज्यादा है और 182 सीटें वो हैं जहां मुस्लिम वोटर्स 25% से कम है, यानी हिंदू वहां पे निर्णायक है। इन 2 ध्रुवों के अंदर बंगाल की पूरी पॉलिटिक्स सिमटी हुई है। 2021 में 112 सीटों के, जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया था, उसको फिर दोहरा लेते हैं कि 112 जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं जहां 25% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, उसमें से 106 टीएमसी ने जीती, बीजेपी को मिला बड़ा 0। लेकिन बात महत्वपूर्ण है वोट शेयर की। इन 112 सीटों पे टीएमसी का वोट शेयर जो था वो लगभग हम ये कह सकते हैं 60 से 75% था और बीजेपी का कितना था? केवल 10 से 12%। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि इन सीटों के ऊपर टीएमसी को मिला
60 से 75% वोट, लेकिन पूरे बंगाल में कितना मिला? 48%। वहीं बीजेपी को इन 112 सीटों के ऊपर वोट शेयर कितना मिल रहा है? 10 से 12%, लेकिन टोटल बंगाल में कितना मिल रहा है? 38%। अब बाकी के ऊपर आइए कि बाकी की जो 182 सीट्स रही हैं, उन 182 सीटों के ऊपर अगर हम वोट शेयर की बात करें तो उन 182 सीटों के अंदर वोट शेयर टीएमसी का तो आता है लगभग 40%। 182 सीटों पर टीएमसी को कितना वोट मिल रहा है? औसतन 40%, जबकि पूरे बंगाल में कितना मिल रहा है? 48। और बीजेपी को इन 182 सीटों के ऊपर वोट शेयर कितना मिल रहा है? लगभग 42 से 48%। और टोटल बंगाल में कितना वोट शेयर आ रहा है बीजेपी का 2021 में? 38%। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो 10% वोटर्स का अंतर समझाने की कोशिश की जा रही है पिछले 5 साल से, कि ममता बनर्जी को 48% वोट मिला और बीजेपी को केवल 38% ही मिला, इसका अंतर समझ लीजिए कि ये 10% का अंतर इसलिए है क्योंकि बंगाल की इन 112 मुस्लिम बहुल जो सीटें हैं, इन पे इन दोनों पार्टियों के बीच में 50% वोटों का अंतर है। और यही कारण है कि बीजेपी ने इस गणित को भांपते हुए अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी को छोड़ दिया है और पूरा फोकस बंगाल में 182 सीटों के ऊपर कर लिया है। और टारगेट यह है बीजेपी का कि इन 182 सीटों पे अपने वोट शेयर को 50% के आसपास लाया जाए या 50% से क्रॉस करवा दिया जाए, जो कि वर्तमान हालात में बीजेपी के लिए कोई बड़ा टास्क नहीं है, क्योंकि इन सीटों के ऊपर औसतन 45% वोट बीजेपी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में लिया था। लेकिन यह फंसाव किसके लिए हो रहा है? यह फंसाव हो रहा है ममता बनर्जी के लिए कि जिन 112 मुस्लिम बहुल सीटों ने ममता बनर्जी को प्रचंड जीत के साथ में सत्ता के शिखर पर पहुंचाया बंगाल में 2021 में, वहां अब बंटवारा हो रहा है। वो बंटवारा कौन कर रहा है? वो बंटवारा सबसे बड़ा तो कर दिया है एसआईआर ने, कि एसआईआर के नाम पे हर विधानसभा सीट से करीब 5 से 7-8 हजार तक वोटर्स जो थे, फेक वोटर्स, वो भाग गए। वहीं दूसरा जो कारण है कि बड़े पैमाने पर जो 63 लाख वोट कटे हैं एसआईआर के नाम पर, उनका भी खेल यहां महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इन तमाम सीटों से 10-12 हजार वोट ऐसे भी हटे हैं जो मर चुके थे या शिफ्ट हो चुके थे वोटर्स, लेकिन उनके नाम वोटर लिस्ट में थे और उनके कारण इनकी फेक पोलिंग कराई जा रही थी हर चुनाव के अंदर। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण इन सीटों के ऊपर बदलाव का हो सकता है, वो ये होने जा रहा है कि लगभग 60 लाख वोटर ऐसे हैं जिनके भौतिक सत्यापन का काम अभी एसआईआर में अटका हुआ है। अगर वो नाम कटे तो ये ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका होगा। इसके अलावा हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हम 182 सीटों के ऊपर पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे और यह चुनाव गठबंधन के तहत लड़ा जाएगा। हुमायूं कबीर खुद 3 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने जबरदस्त तरीके से मुस्लिम ध्रुवीकरण की चाल चलनी शुरू कर दी है बंगाल में। ममता बनर्जी ये समझ रही हैं। यही कारण है कि ममता बनर्जी ने इस बार 47 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में 46 मुस्लिम उम्मीदवार ममता बनर्जी ने उतारे थे, यानी 1 सीट एक्स्ट्रा दी गई है। अब ये जो डर है ममता बनर्जी के दिमाग में, यही 2026 के विधानसभा चुनाव का निर्णय करने वाला है, क्योंकि इन 112 सीटों के ऊपर ममता बनर्जी को डेंट लगा तो वो डेंट इतना इंपैक्ट दिखाएगा जिसको वो संभाल नहीं सकती हैं। अगर 10 से 15% वोट भी इन 112 सीटों के अंदर ममता बनर्जी का डाउन होता है तो ममता बनर्जी को आकलन ये कहता है कि करीब 30 से 35 सीटों का नुकसान इन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में हो सकता है। और अगर 182 उन सीटों की बात करें जहां मुस्लिम मत उतने निर्णायक नहीं है, वहां अगर बीजेपी ने अपने वोट शेयर में 3 से 4% की बढ़ोतरी कर ली तो बीजेपी एक कंफर्टेबल विक्ट्री की तरफ बढ़ सकती है पश्चिम बंगाल में। बीजेपी को यह पता है कि बंगाल के अंदर मुस्लिम वोट उसे नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए उसका पूरा का पूरा फोकस काउंटर पोलराइजेशन के ऊपर है। पूरे बंगाल चुनाव को बीजेपी 112 वर्सेस 182 के मोड में बांट कर चल रही है। उसे पता है 112 सीटों पे उसे कुछ नहीं मिल रहा। अगर वहां ममता बनर्जी का वोट बढ़ता भी है तो भी बीजेपी को कोई 1 सीट मिल जाएगी, इसमें संशय है। वहां अगर सीटों में नुकसान करेंगे ममता बनर्जी को तो वो हुमायूं कबीर करेंगे, कांग्रेस या लेफ्ट कर सकती हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कर सकती हैं, बीजेपी नहीं करेगी। तो बीजेपी ने 182 सीटों के ऊपर टारगेट कर लिया है कि इन 182 सीटों के ऊपर जहां वो औसत वोट के अंदर पिछली बार भी टीएमसी से ज्यादा थी। देखिए, इसको इस बात को इस तरीके से समझिए कि टीएमसी ने किसी सीट को तो जीता 1 लाख वोटों से, किसी सीट को जीता 1.5 लाख वोटों से। वहीं बीजेपी जो सीट जीत रही है वो जीत रही है 20,000 25,000। तो अपने आप ही 1 सीट के ऊपर मार्जिन इतना बड़ा हो गया टीएमसी का कि वो तमाम सीटों के ऊपर जाके उसके वोट शेयर को बढ़ा दिया। लेकिन ये गणित हर सीट के ऊपर अलग अलग होता है।
तो हम अगर ये कहें कि 182 सीटों के ऊपर बीजेपी बेहतरीन प्रदर्शन पिछली बार भी कर चुकी है, जीत हालांकि उसमें से उसे 77 ही मिली, लेकिन 77 भी कम नहीं होती है, लगभग 45% के आसपास इन 182 के अंदर से बीजेपी का स्ट्राइक रेट था, और अब बीजेपी इसी को बढ़ाकर लगभग 70 to 75% करना चाह रही है। वो जानती है कि 112 में बंटवारा नहीं है, तो फोकस पूरा 182 सीटों का है, और यही कारण है कि नैरेटिव अब ये सेट किया जा रहा है कि 47 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देना यह दिखाता है कि टीएमसी एक बार फिर मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर चुनाव मैदान में उतर रही है। बीजेपी को इस बात की उम्मीद भी है कि अगर मुस्लिम वोट कबीर, ओवैसी, कांग्रेस और ये आईएसएफ के बीच में बढ़ता है तो हिंदू वोटों का जो एक तरफा ध्रुवीकरण होगा पूरे बंगाल के अंदर, वो बीजेपी की सीटों का आंकड़ा 150 से 125 तक पहुंचा सकता है, और इसी रणनीति को बीजेपी ने बिल्कुल बूथ लेवल तक पहुंचाना शुरू कर दिया है और बूथ लेवल तक काम किया जा रहा है। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर किसी और सब्जेक्ट को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।